बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आइए चलते हैं बोर्ड पे। एक्सरसाइज 3.2 3.3 इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम उनको इसका सबसे पहले मेन चीज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव से क्या मुराद है? असल में ना एंटी डेरिवेटिव के वर्ड से पता चल रहा है कि डेरिवेटिव से रिलेटेड है। देखें इसका फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मींस इफ डेरिवेटिव ऑफ फाई इज एफ एंड देन देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। कि अगर फाई का डेरिवेटिव लें एफ आई तो एफ का एंटी डेरिवेटिव फाई होगा। अगर फाई का डेरिवेटिव लें एफ आई तो एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? फाई। ये प्लस सी फाई एक्स प्लस सी इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स। इस फाई एक्स प्लस सी को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब मैं सी के मतलब इसके कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को कहते हैं जी, यानी जो फंक्शन यहाँ लिखा होता है ये एफ ऑफ एक्स, ये वाला, इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रैंड। जो आगे प्लस सी राइट हैंड साइड पे फाई के साथ सी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाई एक्स प्लस सी को कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसका फाई एक्स प्लस सी इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब थोड़ा सा ना सी के मतलब जरा गौर कर लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। ये सी लिखा है कांस्टेंट में इंटीग्रेशन, इससे क्या मुराद है? राइट हैंड साइड पे सी कहां से आ जाता है, क्यों आ जाता है? ये वाला सी इस साइड पे क्यों आ जाता है? तो देखें एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट एक एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा? 2x। और 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा? 2x। 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2। यानी इसका मतलब ये होता है कि असल में हम ये वाला जिसके हम इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं, हम ये पूछ ये रहे होते हैं असल में 2x किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है, तो आंसर 2x आया है। देखिए स्टूडेंट जरा गौर करें, इसका मतलब क्या होता है? 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन है जिसको डेरिवेटिव जिसका लिया है और आंसर 2x आया है। हम यहां पर कहते हैं एक्स स्क्वायर है वो, इधर हम कह रहे हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इधर हम कह रहे हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। अच्छा, हम डाउटफुल होते हैं, हो सकता है उस फंक्शन का हम क्या एक्स स्क्वायर तो हमने कह दिया, इसके बाद ना 0 आ गया, 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, इसकी जगह पे प्लस सी लगा देते हैं। सी होता है कि हो सकता है मैंने एक्स के साथ जब उसका डेरिवेटिव लिया गया हो, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया हो, इसलिए हर एक के इंटीग्रेशन के एंड पे लगाते हैं प्लस सी। तो इस सी को कहते हैं कांस्टेंट में इंटीग्रेशन। सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पर 1 है, वहां पे माइनस 2 है। सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसीलिए इस तरह की इंटीग्रेशन को जिसके अंदर 5x प्लस सी आता है उसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं उसको। अब इसके मजीद चीजें देखते हैं जरा थोड़ा सा फार्मूलों के लिए, उसके लिए नए बोर्ड पे चलें। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें एक चीज आपने इसके अंदर जरा गौर करें, ये बड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंट, डी ओवर डी एक्स ये भी एक ऑपरेटर है, ये इंटीग्रेशन का जो साइन लिखा हुआ है ये भी ऑपरेटर है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं, रिवर्स भी कह लें इनवर्स भी कह लें। इनवर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब देखें जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ा साइन का जो इनवर्स ऑपरेटर है वो साइन इनवर्स है, तो इस तरह साइन इनवर्स का साइन है। यहां पर देखें इधर गौर कर, डी ओवर डी एक्स कैसे इनवर्स ऑपरेटर है, अगर और इसके साथ आगे ये इंटीग्रेशन का साइन है फंक्शन का, उसी फंक्शन पर दो ऑपरेटर्स एट ए टाइम अप्लाई हो रहे हैं, पहले हम उसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और आंसर आ जाता है 5f ऑफ x। यहां भी देखें इंटीग्रेशन का साइन बाहर हो डेरिवेटिव का साइन अंदर हो, वहां डेरिवेटिव बाहर था इंटीग्रेशन का साइन अंदर था,
ये दोनों भी इस तरह कैंसिल होते, इसके अंदर आज था 5 एफ ऑफ एक्स दोबारा आ गया वापस। दोनों में एक डिफरेंस देखें, जब इंटीग्रेशन का साइन बाहर है हमने प्लस सी लगाया, वहां डेरिवेटिव का साइन बाहर था प्लस सी नहीं आया। अच्छा इसमें क्यों आएगा, पहले देखें, पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, पहले वाले में इसमें एफ की इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी आएगा, लेकिन जब उसका डेरिवेटिव लेंगे सी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा यहां पर देखें, जब पहले डेरिवेटिव लेंगे तो जो भी आंसर आएगा कोई एक नया फंक्शन बनेगा, लेकिन जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाद में तो वो प्लस सी रहेगा, चूंकि वहां डेरिवेटिव बाद में लिया था, वहां सी को जीरो हो गया था डेरिवेटिव सी का, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन बाद में है तो सी अपनी जगह मेंटेन रहेगा। तो आपने स्टूडेंट ये याद रखना है, दोनों इनवर्स ऑपरेटर है कैंसिल हो जाते हैं, अगर इंटीग्रेशन आउटर फंक्शन के तौर पर आए तो साथ प्लस सी भी आता है। अच्छा इसके लिए ये देखें, यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल के तौर पर नीचे बताया भी है, 1/x 1 + x के dx और साथ d/dx भी है। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, अब डेरिवेटिव का साइन बाहर है प्लस सी नहीं आना, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन बाहर है, ये दोनों कैंसिल तो हो गए लेकिन साथ प्लस सी भी आएगा इसके अंदर। तो ये आपको इस यहाँ पर ये समझाया है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। अच्छा देखिए स्टूडेंट ये जरा गौर करें, अब इसके ना कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं, जैसे कि जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है सी, या जीरो का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है सी, और ए डी एक्स इसका क्या होता है ए एक्स प्लस सी। अच्छा जितनी दफा इंटीग्रेशन का साइन आएगा ना उतनी दफा डी एक्स आएगा, डी एक्स ने हर दफा आना है। देखिए एक बात, जैसे जीरो का एंटी डेरिवेटिव क्या सी, और ए का एंटी डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या है ए एक्स, या ए की इंटीग्रेशन क्या है, ए यहां पर कांस्टेंट है, तो जैसे ए की ए एक्स है इंटीग्रेशन, तो 2 की क्या होगी 2x, 3 की 3x, 4 की 4x, 5 की 5x। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसके साथ सिर्फ x लगा देंगे। अच्छा ये देखिए इसके बाद dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या है x प्लस सी, हर एक की जगह लगा दिया करेंगे, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो असल में ये पूछा, ये देखिए यहाँ पर ना हकीकत में असल ये dx यहाँ पर 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या है x है, बताना असल में ये होता है 1 किसका डेरिवेटिव है, हम ये बता रहे होते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं 1x प्लस सी का डेरिवेटिव है, जो 1 है 1x प्लस सी का डेरिवेटिव है। जो राइट, अगर कोई फार्मूला किसी जगह कंफ्यूज कर दिए, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव नहीं लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, ये x की पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर के अंदर एक ऐड कर देंगे n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, जैसे x की पावर n में एक n+1 डिवाइडेड, इसी तरह x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी x³/3। तो इस तरह देखें x की क्या होगी x²/2, एक पावर ज्यादा कर दें उसी से डिवाइड कर दें, तो देखें इसके अंदर x की पावर अगर n है तो n+1 कर दिया, n+1 से डिवाइड, x² है तो x³/3, x4 है तो x5/5, जितनी पावर ऊपर होगी वही इसका डिनोमिनेटर, ये दोनों सेम होते हैं। इस फार्मूले पे एक कंडीशन होती है n की वैल्यू -1 ही होनी चाहिए। अच्छा n -1 क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ पर स्टूडेंट -1 लगाए तो -1+1, वो -1+1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस पावर रूल पर एक कंडीशन होती है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये देखें x की पावर -1, अब यहाँ पावर रूल क्यों नहीं लगाया, पावर रूल वहां पर लगाना जहां n की वैल्यू -1 नहीं है, यहाँ n की वैल्यू -1 है, यहाँ पावर रूल नहीं लगेगा, तो इसीलिए देखें इसको डिनोमिनेटर में ले आए, डिनोमिनेटर में लाए तो इसका ऊपर इसका लॉग है, इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आपने इसकी एग्जांपल देखें x³ + 3 x³ + 1 होल स्क्वायर dx है, इसका स्क्वायर को लेके बन गया, सब की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें, x की पावर 6 की पावर 7 से डिवाइड, यानी पावर में ऐड कर दे उसी से डिवाइड, 3 है 4 पावर 4 कर दे 4 से डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, आगे प्लस c आ जाएगा। अब अच्छा देखें MCQ, विच वन इज इनकरेक्ट, इसके अंदर अगर दो इंटीग्रेशन फर्ज करें साइन है, फंक्शन है, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, दोनों से इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग कर दें, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो साइन सेपरेट नहीं होते, अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो दोनों के साथ इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग कर दें, दो फंक्शन माइनस हो रहे हो दोनों के साथ इंटीग्रेशन साइन माइनस कर दें, लेकिन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो
तो आपने दोनों के साथ ऐसे साइन लग नहीं करना, वहां पर या तो पावर रूल लगता है साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला आएगा। तो ये देखें, ये वाला इसके अंदर ये वाला फंक्शन जो है ये इसके अंदर इनकरेक्ट फंक्शन है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये आपने अभी बेसिक इंटीग्रेशन देखी, अब ना इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंटीग्रेशन के अंदर। एक का नाम है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन और एक का नाम है लॉगरिथमिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम उनको स्टडी करते हैं, इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। अब ये जरा गौर से सुने, जो एक फंक्शन है उसकी कोई पावर है, अगर पावर के बगैर साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, जिस फंक्शन की पावर है, पावर के बगैर, यानी देखिए पावर के बगैर फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो, तो स्टूडेंट डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, फंक्शन की पावर के अंदर एक ऐड उसी से डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड। इसी तरह इसकी एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ जो जिस पर पावर है वो तो फंक्शन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में पावर 1/2 है। तो मैंने क्या किया है, इसका साथ डेरिवेटिव बनाना था, डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब चूंकि पावर के बगैर साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, उतनी पावर से ही डिवाइड कर देंगे। ऊपर भी +1 कर दिया, नीचे भी +1 कर दिया, ये बन गया। तो ये 3/2 3/2 1/2 2 2 कैंसिल, इसका सिंप्लीफाई करके इसका आंसर इसका आ गया 1/3। तो यहाँ पे ये पावर रूल की आपको एक प्रैक्टिस करवाई है किस तरह करते हैं। अब लॉगरिथमिक रूल देखें, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो जो फंक्शन होगा उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, नीचे वाले का फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उसको नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर डेरिवेटिव है वो 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नेचुरल लॉग आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, ये ना आपने एक चीज देखें, डेरिवेटिव बनाने के लिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया करेंगे। जैसे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया, अगर फर्ज करें ये 2 ना होता यहां पर, तो मैं डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, वो सवाल क्वेश्चन मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए इससे नहीं करते। ये नेक्स्ट, आपने ये इंटीग्रेशन के दो बड़े मेजर फार्मूलाज हैं। नंबर ये देखते हैं सबसे पहले कि ये दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, फिर पावर रूल को चेक करते हैं कि पावर रूल अप्लाई तो नहीं हो रहा। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, फिर चांसेस होते हैं लॉगरिथमिक रूल तो नहीं इस पे आ रहा, तो डिवाइड हो रहे हो लॉग वाला रूल देखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पावर रूल को चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब वापस हम जाएंगे बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट, अब जरा एमसीक्यूज देखें, जो आपको फार्मूलाज हम लिखे हैं, पावर रूल, लॉगरिथमिक रूल, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। 2x + 3 होल पावर n dx। अब आपने जरा इस पे गौर करें, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन इसकी करूं तो ये ऐसे ही होगा कि 2x + 3, इसका डेरिवेटिव 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, पावर के अंदर एक ऐड करेंगे और ऊपर n+1 उतनी पावर से डिवाइड कर देंगे। ये वाला आंसर ये बन रहा है, जरा गौर कर लें, इसके पावर में +1 करें और उतनी पावर से ही डिवाइड कर दें। लेकर यहाँ एक टेक्निकल बात जरा सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ एक इसके अंदर नन ऑफ दीज भी मौजूद है। अगर नन ऑफ दीज ना होता, कोई और ऑप्शन होती, ये आंसर बिल्कुल ठीक था। अब सिर्फ नन ऑफ दीज होने की वजह से कि इसके ऊपर चूंकि ऑप्शन सी पर n की कंडीशन अप्लाई नहीं की गई कि जो n होगा उसकी वैल्यू -1 नहीं है, यहां पर कंडीशन नहीं लिखी, इसलिए इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन बन जाएगी नन ऑफ दीज। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। अगर n इज नॉट इक्वल टू -1 लिखा होता तो फिर अंडरस्टूड बात थी, फिर तो इसका आंसर ये था। लेकिन अगर नन ऑफ दीज ना होता तब भी इसका आंसर ये था। अब नन ऑफ दीज होने की वजह से इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज बन गया। अब आप एमसीक्यू नंबर 2 पे आए, 1/3x + 1, ये लॉगरिथमिक रूल लगेगा, डिवाइड हो रहे हो, हमेशा आपने लॉग वाले को चेक करना है रूल को। अब देखिए इस पे भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टूडेंट 3 से बाय डिवाइड करेंगे। अब आप चेक करें, नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है तो 1/3 वैसे आ जाएगा, नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव है तो इसका नेचुरल लॉग आ गया 3x + 7 का, इसका आंसर आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के पहले फार्मूलाज देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे।
एंटी डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, माइनस कोस लिखिए एंगल। भाई इसके अंदर फर्क क्या है, जो एंगल का डेरिवेटिव आया करे ना, यहां से ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव लें, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए से डिवाइड करेंगे, यहां पर एंगल के डेरिवेटिव से इसके अंदर डिवाइड करते हैं। देखिए साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस और कोस की इंटीग्रेशन प्लस साइन, इसके अंदर भी एंगल के डेरिवेटिव से बस डिवाइड करेंगे। टेंजेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोस, या अगर माइनस का साइन नहीं लगाना फिर नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट, एंगल वही रहेगा। अगर कोस लगाएंगे नेचुरल लॉग के साथ फिर बाहर माइनस आएगा, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे नेचुरल लॉग के साथ सीकेंट आ जाएगा। हर एक के अंदर ये लाजमी करना है स्टूडेंट्स कि ए से डिवाइड आपने लाजमी करना है, जो एंगल का डेरिवेटिव होगा उससे डिवाइड आप लाजमी करेंगे। इसके बाद है कोसिकेंट ए एक्स प्लस बी, इसके देखें, इसकी इंटीग्रेशन देखें, कोसिकेंट की होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कोट, फिर एंगल के डेरिवेटिव ए से डिवाइड करेंगे, एंगल तो आएगा ना उनके साथ बाद में। इस तरह सीकेंट की होती है सीकेंट प्लस टेन, फिर एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। कोट की होती है नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, जैसे इस तरह टेन की कोस होती है, इसकी साइन होती है नेचुरल लॉग। इसके रिमेनिंग फार्मूला देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सीकेंट स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट, टेंजेंट ए एक्स प्लस बी, सीकेंट स्क्वायर उधर टेंजेंट आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट आ गया, लेकिन इसमें भी एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। ए से हमने इसमें भी डिवाइड किया, ए से डिवाइड इसके अंदर लाजमी इसके अंदर किया करेंगे। अच्छा देखें, अब ना ये दो फंक्शन हैं जिन पर स्क्वायर है और उनकी इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट उनका फॉर्मूला है कि साइन सीकेंट स्क्वायर है और एक कोसिकेंट स्क्वायर है, जिन पर इनकी इंटीग्रेशन है। बाकी साइन स्क्वायर आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन फार्मूले को कन्वर्ट करके बना लेंगे, कोस स्क्वायर आ जाएगा उसकी इंटीग्रेशन कन्वर्ट करके बना लेंगे, टेन स्क्वायर आ जाएगा, उसकी भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनके अंदर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के बाद में उनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। लेकिन सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, ये दोनों की ये लिखी हुई है, कोसिकेंट की माइनस में है उसकी प्लस में। अब एक एमसीक्यू देखें, 4 sin x cos x की इंटीग्रेशन क्या है, तो ये बड़ी सिंपल है, आप 4 को स्प्लिट अप करके 2 इंटू 2 लिख लें। देखिए तो देखिए साइन का साथ डेरिवेटिव है कोस, इसकी पावर में एक ऐड कर दें। देखिए ये क्या, ये 2 sin x cos x, पहले ये बना लें 2 sin x cos x, ये sin 2x बन गया, sin 2x फार्मूला को, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x की माइनस cos 2x और एंगल के डेरिवेटिव 2 से डिवाइड किया, ये इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है सी। इसके मुताबिक ये इसके ये मेरे एमसीक्यू यहाँ पर स्पेशल स्टूडेंट ने समझाने के लिए ये मैंने लिखा है, इसकी ऑप्शन मजीद भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है या नहीं है। अब देखें, अगर मैं 4 को ऐसे एज इट इज रहने दूं, साइन का साथ डेरिवेटिव है कोस, तो साइन की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड इसको करें, कैंसिल करें, 2 sin स्क्वायर x, ये भी इसकी इंटीग्रेशन है। अच्छा अगर आप ऐसे करें, कोस को पहले लिख लें, अंदर माइनस साइन बना लें, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन मौजूद है तो माइनस का साइन बाहर वाला पहले रहा, देखिए कोस पावर के अंदर क्या है उसी से डिवाइड, इसकी इंटीग्रेशन -2 cos स्क्वायर x भी है। अब ये ऑप्शन वहां पर मौजूद नहीं है, अगर ये ऑप्शन होती ये भी इसका आंसर था। अब इंटीग्रेशन के अंदर एक ही सवाल के एक से ज्यादा आंसर्स भी होते हैं, इसके अंदर वो डिपेंड ऑप्शन पे किया, अगर हमें एमसीक्यूज गिवन होगा हमने तो उसके मुताबिक देख के अपने ऑप्शन को आंसर को डिसाइड करना है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जिन पर स्क्वायर, साइन पर स्क्वायर आ जाए, कॉस पर स्क्वायर आ जाए, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वो कैसे होती है, तो इनके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। साइन स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, साइन स्क्वायर को पहले लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x/2, ये इसका फार्मूला है, फिर 1/2 बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन x होती है, cos 2x की sin 2x/2, ये होगी। इस तरह cos स्क्वायर x की आपने कर ली 1 प्लस cos 2x है, इसकी सिर्फ प्लस का साइन फर्क है, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर की डायरेक्ट नहीं होती, इनको इनके अंदर चेंज करना होता है। अगर साइन स्क्वायर आ जाए तो 1 माइनस cos 2x/2, अगर cos स्क्वायर आ जाए 1 प्लस cos 2x/2, ये लिखते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, देखिए एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो दूसरा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें देखिए एक दफा e की पावर x की, फिर e की पावर म्यू x प्लस लैम्डा, फिर e की पावर f ऑफ x, e की पावर अगर x आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में अपने आप को रिपीट करता है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, इधर e की पावर x है, इधर लाजमी आएगा, e की पावर जो इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उधर लाजमी आएगा, जो इधर होगा उधर लाजमी आएगा।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, इधर है तो उधर आएगा, इधर है। ये डेरिवेटिव में भी रिपीट करता है, ये अपने आप को इंटीग्रेशन में भी रिपीट करता है। तो इसकी आएगी e की पावर x प्लस c। अच्छा, e की पावर x ये वाहिद फंक्शन है मैथमेटिक्स में जिसका डेरिवेटिव लें वो भी e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x, e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x। बाकी तमाम फंक्शन बदल जाते हैं, ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव लें इंटीग्रेशन लें दोनों दफा सेम आंसर आता है इसका। अब म्यू e की पावर म्यू x प्लस लैम्डा, तो e की पावर म्यू x प्लस लैम्डा, ये जो पावर के अंदर म्यू x प्लस लैम्डा इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो म्यू आया उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है जो मैंने एंड पे लिखा है, अगर e की पावर f ऑफ x सबसे ज्यादा यूजेबल जिसको मैं ये स्टार जिस पे बनाया है, अगर e की पावर में जो फंक्शन है उसका फंक्शन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वही आंसर इसका आ जाता है e की पावर f ऑफ x। अगर e की पावर इसका फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, मिसाल के तौर पे देखें यहां पर ये आ गए e की पावर आ जाए, इसमें e की पावर है एक्स स्क्वायर। आप गौर करें एक्स स्क्वायर का साथ डेरिवेटिव है 2x, तो इसका आंसर आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर जब भी इसका। अच्छा, अब बाकी इसी तरह ये फार्मूला इसमें देखें e की पावर में a में ये फर्क है, a का साथ डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ द बेस, a का नेचुरल लॉग डिवाइड भी होना है, बाकी फार्मूला सेम है। e की पावर x तो e की पावर x, इधर e की पावर x आ गया, इधर वहां बेस के नेचुरल लॉग से डिवाइड किया, बेस a थी, a का नेचुरल लॉग से डिवाइड किया, यहां डिवाइड क्यों नहीं किया, यहां बेस e है, e का नेचुरल लॉग क्या होता है 1, तो 1 से इसलिए डिवाइड नहीं इसको करते। तो इसके अंदर भी वही है, ये फार्मूला सेम है, ये एंगल ऊपर पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड किया है, साथ बेस का जो नेचुरल होगा उसके अंदर डिवाइड उससे लाजमी करेंगे। अगर बेस ई नहीं होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, अदर देन ई होगी, तो उसका बेस का नेचुरल लॉग लेके उससे डिवाइड भी करेंगे। ए की पावर एफ ऑफ एक्स, जरा गौर करें, साथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर ऐसे इसका डेरिवेटिव साथ हो तो ए की पावर एफ ऑफ एक्स बेस के नेचुरल लॉग से डिवाइड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आगे मजीद नेक्स्ट देखने के लिए वापस हम जाएंगे बोर्ड पे। अच्छा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स अब देखते ये हैं कि एक एमसीक्यू देखें जो अब log 3 9 रेज पावर x प्लस 2 dx इसकी इंटीग्रेशन करनी है। log 3 तो वैसे के वैसे आपने इसका सोल्यूशन इसका देखें, ये आपने फार्मूला ये पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ये आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 वैसे आ गया, इसकी इंटीग्रेशन होगी 9 की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 9, ये आ गया। अच्छा, इस नेचुरल लॉग ऑफ 9 को ज़ाहिर हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं, जो 9 है इसको हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3 9x प्लस 2, और इस 9 को ये 3 का स्केयर लिख दिया। ये जो स्केयर होता है पावर में ये स्टार्ट में आ जाएगा, log 3 से कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो 9x प्लस 2 ओवर 2, ये ऑप्शन डी इसका आंसर इसका आ गया। ठीक है, ये तो अब देखें इसका, अब नेक्स्ट मजीद इसके फार्मूला देख लें, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर 1/a दो फार्मूलाज हैं, ये जरा इसके अंदर देखें, 1/a स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये होगा साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c, ये साइन इनवर्स में भी होगा ये फार्मूला, या माइनस कोस इनवर्स भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, अंडरवुड के अंदर ख्याल करना a स्केयर माइनस एक्स स्केयर आए तो ये होगा साइन इनवर्स, अगर बगैर अंडरवुड के दोनों प्लस हो रहे हो तो 1/a tan इनवर्स x ओवर a। अच्छा, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंटीग्रेशन में काफ़ी दफ़ा यूज होता है। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर हो, वेरिएबल का स्क्वायर हो, बगैर अंडरवुड के ऐड हो रहे हो, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, या माइनस लगा के 1/a कोट इनवर्स x ओवर a से भी कर सकते हैं। ये सीकेंड इनवर्स का है, सीकेंड इनवर्स के साथ कर ले, या माइनस लगा के कोसिकेंड इनवर्स के साथ भी इसको कर सकते हैं, इसमें 1/a आएगा। अब आप ये एमसीक्यू ये देखें, ये है 3 1/√, के अंदर 3 माइनस 4x स्क्वायर, इसके आगे तो इसको इधर से इसको देख लें, यहीं से इसका सोल्यूशन इसका देख लेते हैं, ये आएगा 1/3, 3 किसका स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, माइनस 2x होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स, ये पहले वाला फार्मूला ये बन रहा है, पहले a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे इसका आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/a, इसके अंदर नहीं आता, साइन वर्स में बाहर 1/a नहीं होता,
ये आएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए 2x ओवर √3। तो इसके बाद एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे। ये इसका आंसर इसका आ गया 1/2 साइन इनवर्स 2x √3 प्लस c। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखने के लिए नई बोर्ड पे चलते हैं। अच्छा ये एमसीक्यू देखें 9 + 5 बगैर अंडर के अंदर आ रहा है, ये ऐड हो रहा है। इसको डायरेक्ट इसको कर ली, इसको हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर प्लस √5x होल स्क्वायर। ये आ गया, ये आएगा 1/a, यानी 1/a ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स। तो इसके बाद आएगा tan टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। इसके बाद इसका ये जो डेरिवेटिव है वो है √5, उससे भी हम इसको डिवाइड इसको कर देंगे। ये इसका टोटल, इसका आंसर इसका बन जाएगा। अब आपने नेक्स्ट ये दो फार्मूला देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी इसी तरह का फार्मूला पड़ा है, वहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले था, वेरिएबल का स्क्वायर बाद में था। अब इसके अंदर देखें, अगर को वेरिएबल स्क्वायर पहले आ जाए, इस ये बाद में ए स्क्वायर, ये नेचुरल लॉग में होते हैं। इनको स्टूडेंट याद रखना बड़ा आसान है, बहुत इजी इनको याद रखना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग लिख के एक्स प्लस, दोनों में एक्स प्लस आना है, एक्स प्लस लिख के यही अंडरूट ऐड कर दें, एक्स प्लस लिख के यही अंडरूट इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा, वो सेम अंडरूट ऐड हो जाएगा, वो आ जाएगा ये वाला। अब इसके एक एमसीक्यू देखें, ये है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा स्टूडेंट गौर करें, ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। इस जो कि ऊपर की डिग्री सेम है, तो +4 करके -4 करके ये प्रॉपर में कन्वर्ट होगी, इसको इससे डिवाइड करें 1 आ गया, -4 ओवर एक्स के प्लस 4। अब इस पे दोनों पे इंटीग्रेशन साइन लग, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स, और ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 tan इनवर्स x ओवर 2 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसके बाद इसको सिंपलीफाई इसको कर लेंगे। यानी आपको यहाँ पे क्या कन्वे करने की क्या कोशिश की है कि इसका अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हो, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर आ जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, हम पहले स्टूडेंट इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब इसकी इंटीग्रेशन की करेंगे। अब ये इसके फार्मूला से आपने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके साथ साथ स्टूडेंट देखी। 3.3 के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी होती हैं कि हम पहले, अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इजी हो जाता है, अगर हम कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूशन उसकी जगह वेरिएबल जगह पर कर लें, तो अब वो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन किस जगह पे करनी है। हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है कुछ, कि अगर आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में देखें, एक्स के माइनस ए स्क्वायर आ जाए, एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा या ए कोसिकेंड थीटा लगाना है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कोस थीटा लगाना है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ए एक्स की जगह ए टैन थीटा और या ए कोट थीटा लगाना है। अच्छा स्टूडेंट ज़हन में ये क्वेश्चन आता है, तीनों स्क्वायर वाली जो सब्स्टिट्यूशन है, ये ऐसे क्यों, कब क्यों लगाते क्यों है ये वाले। यानी ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसकी जगह सीकेंड और कोसिकेंड क्यों लगाएंगे, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह ए साइन थीटा ए कोस थीटा क्यों लगाएंगे, इसकी जगह ए टैन थीटा ए कोट थीटा क्यों लगाएंगे। हमने वो सब्स्टिट्यूशन लगानी होती है, लगाने से जो ये वाली लगाएंगे जिसकी मदद से अंडर रूट स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, अंदर एक स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, उससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये वो सब्स्टिट्यूशन है जब आप इस जगह एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा, ये स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, आपने खुद ये इसकी जगह वैल्यूज पुट करें, देखें, चेक करें, ऊपर अंदर होल स्क्वायर बनता है, अंडर रूट खत्म होता है, तो ये देख। अच्छा अगर अब नीचे कुछ टाइप्स की सब्स्टिट्यूशन है, ये सारी एक टाइप्स की हैं। अगर उस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव dx से मल्टीप्लाई हो रहा, फंक्शन जहां मर्जी हो, फंक्शन पावर में हो, फंक्शन पावर के अंदर हो, फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, फंक्शन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल हो, चारों टाइप्स आपको बता दी। फंक्शन पावर में हो, खुद पावर में हो, फंक्शन फंक्शन की पावर हो, फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई एंगल के तौर पर आ रहा हो फंक्शन, अगर इसका डेरिवेटिव dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें डेरिवेटिव dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, 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 चारों में, तो आपने कुछ नहीं, सिर्फ उसको आपने उस फंक्शन को t के बराबर लेट कर लेना है। ये जो फंक्शन है जहां मर्जी है, पावर में है, पावर के अंदर है, dx और डिनोमिनेटर में है, एंगल में है, इसको आपने t के साथ t लेट कर लेना है।
अच्छा ये तब लेट करना है अगर इसका डेरिवेटिव dx से मल्टीप्लाई हो रहा हो। अच्छा स्टूडेंट ये 3.2 3.3 की थ्योरी कर ली, इसके फार्मूलाज किए, इसके जितने फार्मूलाज थे, कोई एमसीक्यूज थे, कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन थी एंड पे 3.3 की, वो भी आपको करवाई हैं। अब इसका नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।